खंबा घड़ी फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका सोमानी और शक्ति एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग हमारा राजस्थान किताब कक्षा 7 का पाठ 4 पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने वो पाठ पढ़ लिया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 जो कि है राजस्थान में व्यापार। ये आपके आरपीएससी के सिलेबस में भी है, राजस्थान की इंडस्ट्रीज़। तो इसमें एक बहुत छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम हमारा ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है: वृहद उद्योग, बड़े उद्योग, और लघु एवं कुटीर उद्योग। सबसे पहले है कृषि आधारित बड़े उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतया सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी व या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाते हैं तो उसे बीज से अलग कर रॉय निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। देखिए, ये जो प्रोसेस दिया गया है कपड़ा बनाने का, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे आरएएस मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में 1889 में की गई थी। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। दूसरा है कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतया खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी एवं दाल उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का भी कार्य करता है। इसमें सूती, खादी, खादी सिल्क, घाणी तेल, गुड़ तथा घांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। आयात निर्यात।
प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है, एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है एवं वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वनोत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो वह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जब यह व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ हो तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह भी जाने, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियां, लहसुन, संतरे व दुग्ध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में व कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, जिसे आप पैकेट बंद भोजन पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि का आयात किया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आयात करता है राजस्थान। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात एवं आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक, पत्थर की वस्तुएं, ऊनी एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा, चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित हैं। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। किस कार्यक्रम के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने का प्रावधान करती है।
यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। अब है शब्दावली। आयात। आयात अभी हमने पढ़ा था कि वस्तुओं को अन्य देश से या राज्य से खरीदना, उसको आयात करते हैं। जब हम किसी चीज़ को लेते हैं किसी और देश या राज्य से, वो कहलाता है आयात। और निर्यात, वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना, वो निर्यात कहलाता है। प्रसंस्करण होता है कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया। ये था आपका चैप्टर। अब इसमें हम इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए। राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? तो बड़े उद्योग की श्रेणी में है आपका सूती वस्त्र उद्योग और चीनी मिल। दो हमने पढ़े थे, तो इसमें चीनी ऑप्शन में नहीं है, तो सूती वस्त्र उद्योग। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? इसकी हमने पूरी लिस्ट अभी पढ़ी है। तो देखिए क्या नहीं होता है निर्यात। इसमें हम लोग ऊन करते हैं, जवाहरात करते हैं, संगमरमर पत्थर करते हैं, लेकिन पेट्रोल को हम निर्यात नहीं करते हैं। अगर हम पेट्रोल को भी कर रहे होते तो आज राजस्थान दुबई बन गया होता, राइट। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्यावर में वर्ष 1889 में हमने जो सूती वस्त्र मिल स्थापित की थी उसका नाम था कृष्णा मिल। फिर है राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष 2019 में किया है। तो ये था आपका चैप्टर राजस्थान में व्यापार, जिसे हमने पूरा पढ़ लिया है। बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें जो लिस्ट दी गई है कि क्या क्या हम निर्यात करते हैं और क्या क्या हम आयात करते हैं, और ये जो नीति है, इन सबको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इस चैप्टर में इतना ही है। इसका और डिटेल में चैप्टर आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप इसी को पढ़िए। एंड आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।